तो अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनका कुछ जानना ना लेना देना एक ब्लैक बोर्ड लेकर उस पर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ भी वीडियो बना देते हैं, किसी को कुछ भी पढ़ा देते हैं। ऐसे करके उन्होंने जो यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स ले लो, आप किसी को भी ले लो, खान सर, कोई भी साइंस टीचर, कोई भी किसी को भी ले लो, जो यूट्यूब पर एजुकेशन देते हैं बच्चों को, जो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं, उन सारे स्टार टीचर्स को अंजना ओम कश्यप ने ये कहा था, उनको बहुत ज़्यादा हेट वर्ड्स बोले थे। सो बेसिकली आचार्य देवो भव ये कहा जाता है इंडिया के अंदर, बट अंजना ओम कश्यप ने इन सब वर्ड्स का कुछ अलग ही मीनिंग निकाल दिया है। सो बेसिकली मैं अंजना जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वैसे जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा नॉनेबल होती है, उन्हें वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है। तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पूरे 180 देशों में से हाल फिलहाल इंडिया की मीडिया के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 157 रैंक है 2026 के अनुसार। पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा स्थानों की गिरावट हुई है इंडिया की। 2025 में 151 पे था एंड 2026 में 157 पर चला गया। 6 स्थान की गिरावट सिर्फ एक ही साल में। इसके पीछे कोई तो मेन रीज़न होगा ना। किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लेकिन लगता है कि इंडिया का वो चौथा स्तंभ हाल फिलहाल गिर गया है। सो मैडम जी, 2 कौड़ी के ये टीचर्स नहीं है जो अपने दिन रात खाना पीना सब कुछ छोड़ के देश को बड़े बड़े अधिकारी देते हैं। 2 कौड़ी के आप लोग हो जो देश के अंदर जातिवाद भेदभाव फैलाते हो एंड लोगों को जातियों के आधार पर पार्टियों में बांट देते हो। इन 2 कौड़ी के स्टार्स को, यूट्यूब स्टार्स को, टीचर्स को कोई बड़े बंगलोज में नहीं बुलाया जाता या कोई भी पार्टीज के अंदर नहीं बुलाया जाता। ऐसी लग्जूरियस लाइफ नहीं दी जाती जैसी आपको किसी भी पार्टी के थ्रू हाल फिलहाल के टाइम में मिल रही है। असल में 2 कौड़ी के जो है वो मीडिया वाले हैं जो चंद कुछ पैसों के लिए सही को सही, गलत को गलत नहीं बताते, गलत को सही, सही को गलत बताते हैं। देश के अंदर जो चीज़ उन्हें दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाकर देश को हाल फिलहाल कुछ और ही दिखा रहे हैं। जिस देश में आप और हम रहते हैं उस देश में कहा जाता है आचार्य देवो भव, यानी जो गुरु है वो देव के समान है। बट उसी देश के अंदर जहाँ पर आचार्य को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, वहाँ पर ही आचार्य को इस तरह से इतने बड़े टीवी चैनल पर कुछ भी बोल देना, इससे आप उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच देख सकते हो कि वो किस तरह से बिक चुकी है। आपको देश को सही न्यूज़ देनी चाहिए एंड लिटरली देश इस चीज़ को समझ चुका है। लोग खुला विरोध करते हैं गोदी मीडिया का, करना भी चाहिए। जहाँ पर पेपर लीक, सीबीएसई पेपर लीक, नीट पेपर लीक, ऐसे भ्रष्टाचार जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो दिखानी चाहिए। पेपर लीक जैसा इतना बड़ा मुद्दा जहाँ पर हर जगह प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उन सब चीज़ को ना दिखाकर मैडम जी ये बता रही है कि जो मेलोडी टॉफ़ी है उसकी कीमत रातों रात बढ़ गई है, या जो मेलोडी टॉफ़ी है, चॉकलेट है, वो इतनी ज़्यादा चॉकलेटी क्यों होती है। एंड लिटरली बाहर के देशों में भी हाल फिलहाल में मेलोडी की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है एंड लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मेलोडी को। जिस देश के अंदर न्यूज़ का काम जिसको करना चाहिए वो ना करके टीचर्स कर रहे हैं, उसी देश के अंदर उन टीचरों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। एंड हाल फिलहाल में अंजना ओम कश्यप का जो पूरा चैनल है वो खान सर के तो एकदम से पीछे ही पड़ गया है। हमें नहीं पता था कि खान सर को एकदम से इतना ज़्यादा पराया कर दिया जाएगा। जेन्युइनली ऐसा होता है। जो भी आवाज़ उठाना जानता है, जो भी आवाज़ उठाता है या जो भी कुछ करता है, उसको लिटरली रातों रात जेलों में डाल दिया जाता है। उनको आप एक आतंकवादी घोषित का करार दे देते हो, न्यूज़ वाले उन्हें आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो गोदी मीडिया की मेंटेलिटी, अंजना ओम कश्यप भी मेंटेलिटी। अंजना ओम कश्यप का काम जहाँ पर टीचर्स कर रहे हैं वहीं पर अंजना ओम कश्यप क्या काम कर रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, नरेंद्र मोदी आम कैसे खाते हैं, नरेंद्र मोदी चाय पीते हैं, नरेंद्र मोदी का छीना ये है, नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी के घर कौन कौन मिलने आया, पाकिस्तान ये, हिंदू खतरे में है। हर तरह की हर टॉपिक की बात की जाती है, लेकिन इतना सीरियस मुद्दा कि नीट पेपर का लीक हो गया है, नीट पेपर लीक हो गया है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। लुक, आप एक यहाँ की अंजना ओम कश्यप की एक मेंटेलिटी दीदी की देखो कि वो खुद इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही है, बट वो उन लोगों को नहीं दिखा रही, जबकि उनका काम है लोगों की प्रॉब्लम्स घर घर तक पहुँचाना। बट वो घर घर तक क्या पहुँचा रही है, ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को ये लगता है कि इंडिया के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी बिलोंग करती है, बाकी जितनी भी पार्टी है वो इंडिया को बर्बाद कर देगी अगर आ गई तो। घर तक क्या पहुंचाती है कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर से पढ़ाई बंद कर दो, वो 2 कौड़ी के हैं। रीज़न यही है कि वो टीचर सच बोलते हैं, वो देश की सच्चाई बच्चों को बताते हैं।
अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। ये बेसिकली इनका सिर्फ टारगेट यही है कि जो पेरेंट्स है वो इन सब चीज़ों को देखे और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने से बंद कर दे, ताकि बच्चे भी उसी मेंटेलिटी पर जाए जिस मेंटेलिटी पर हाल फिलहाल इंडिया चल रहा है। क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। इन सब चीज़ों पर यूट्यूब के टीचर्स ने सब ने रिप्लाई भी किया है। जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के साथ सड़कों पर उतरते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, उन्हें हॉल्व करने के लिए। लिटरली जब लास्ट टाइम पेपर लीक हुआ था ऐसी न्यूज़ आई थी, तो ऐसे बड़े बड़े चैनल्स पर कहीं भी ये न्यूज़ नहीं थी। बट उस टाइम पर टीचर्स जो है वो बच्चों के साथ सड़कों पर उतरे थे एंड उन्होंने प्रोटेक्ट किया था कि एक बच्चा जो जिसकी फैमिली अपनी पूरी फीस कोचिंगों में देता है, बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक कर दिया जाता है, उनके बच्चे को मौका ही नहीं दिया जाता अपने आप को प्रूफ करने का। इन सब चीज़ों को लेकर जब पूरे टीचर्स बच्चों के साथ में, पूरे यूट्यूब वाले टीचर्स बच्चों के साथ में सड़कों पर उतरे थे, तो वहीं से जो मीडिया, सरकार, पॉलिटिशियन है, उनकी नज़रों में ये टीचर्स आ गए कि यही टीचर्स है जो बच्चों को, जेनजीज को भड़का रहे हैं या उन्हें एक सही लाइन में ला रहे हैं कि आपको अपना हक मानना नहीं, छीनना पड़ता है। और बेसिकली अभी ही कर रहे हैं। जस्ट एक प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, एंड इस पार्टी के अंदर जब गोदी मीडियाज़ के जो रिपोर्टर्स हैं वो पहुंचे तो वहां पर उनका खुला विरोध किया गया और उनको वहां से खुलेआम निकाल दिया गया। वहां पर बिल्कुल भी उनको शूटिंग नहीं करने दी। एंड उसके बाद में गेस्ट वोट गोदी मीडिया के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया कि जंतर मंतर पर कोई भी नहीं था, प्रोटेक्टर से ज़्यादा तो वहाँ पर पुलिस थी और मीडिया थी, जबकि वहाँ पर कोई भी मीडिया नहीं थी। मीडिया को पहले ही वहाँ से निकला दिया गया था। यहाँ पर गोदी मीडिया अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, बट वो हो नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि अनपढ़ रहेंगे जेनजीज तभी तो बनेंगे अंधभक्त। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बनेगा अंधभक्त इंडिया।